हेलो दोस्तों, तो इसमें हम बतलाएंगे रक्त परिसंचरण क्या है। तो इसको याद रखना है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एनजीथोलॉजी कहलाता है, एनजीथोलॉजी। अब यहाँ पर दोस्तों समझ जाते हैं, रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। यानी रक्त परिसंचरण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, है ना। सिस्टम भी बोल सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन 3 प्रकार के होता है, मतलब ये जंतुओं में 3 प्रकार के बोल सकते हैं पाया जाता है। जैसे हमनी सब में क्या पाया जाता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, है ना। जैसे कि एक हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अब इसमें प्रेशर नहीं होता है ना, यानी कि इसमें नली भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर के लिए नली चाहिए। तो क्लोज में आप लिख सकते हैं, हम लिखे नहीं हैं। इसमें नली पाया जाता है, इसमें प्रेशर होता है ना। इसमें देखिए दोस्तों, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन को आपको समझा देते हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल घोंघा हो जाएगा, कीड़े मकोड़े हो जाएगा, तेलचट्टा, सीप, शंख हो जाएगा, शंख है शंख, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें याद रखना, इसमें नली नहीं होता है और इसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता है, मतलब ब्लड जो है ना प्रेशर के साथ मतलब नहीं बहता है। क्लोज में क्या हो जाएगा, इसमें नली होता है, ब्लड प्रेशर के साथ बहता है। इसका एग्जाम्पल हम सब हो जाएंगे ना, यहाँ स्तनधारी बोल सकते हैं। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इसमें हो जाएगा। जैसे देखिए केचुआ, केचुआ का मतलब बाहर का भाग देखिएगा तो, है ना, वो यहाँ पर उसमें हो जाएगा। तो मतलब वह जीव जिसका मतलब उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कुछ हिस्सा मतलब ओपन हो और कुछ बंद हो, उसे मिक्स कहते हैं ना। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, रक्त नलिका के अंदर के खाली जगह को लुमेन कहते हैं, याद रखना है। रक्त नलिका के अंदर खाली जगह को क्या कहते हैं, लुमेन। रक्त नलिका जो दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक धमनी एक सिरा, आप लिख भी सकते हैं। रक्त नलिका कितना 2 प्रकार का, एगो धमनी एगो सिरा होता है। आर्टरी और वेंस बोल सकते हैं, आर्टरी। अब धमनी में समझ लेते हैं, वैसा नस जो हृदय यानी हार्ट से शरीर की ओर ब्लड को ले जाता है ना, उसे धमनी कहते हैं। मतलब ऐसा नस जो इसमें हो जाएगा, वैसा नस जो शरीर से हट की ओर बॉडी ब्लड को लाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिरा। अब इसमें देखिए दोस्तों, धमनी में याद रखना है, धमनी में जो है दोस्तों, धमनी में ब्लड प्रेशर 120 mg होता है, यानी 120 आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, और सिरा में 80 होता है ना। अब इसमें बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसे शुद्ध कहते हैं, सिंपल है ना। और वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है उसे अशुद्ध कहते हैं। तो ये अति सिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, याद रखिएगा। धमनी गहराई पर होती है और सिरा कम गहराई पर। इसमें अति वाल नहीं पाया जाता है, जैसे कल में होता है इस प्रकार का वाल जो एक ही ओर खुलता है ना, और इसमें वाल अति पाया जाता है। इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें वाल का ज़रूरत नहीं होता है ना। इसमें प्रेशर कम रहता है, इसलिए वाल का ज़रूरत होता है। यह मोटा होता है या पतला होता है ना, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है इसलिए मोटा होता है। इसका रंग लाल होता है, ऑक्सीजन मिलाने के कारण इसका रंग नीला होता है। फुसफुस धमनी होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शरीर में हम समझ लेते हैं, यानी रक्त का प्रवाह। तो हृदय से महाधमनी, महाधमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से, सॉरी दोस्तों फिर से एक बार, हृदय से महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, या फिर केशिका। इसके बाद हो जाएगा केशिका के बाद छोटी शिरा, शिरा महाशिरा, फिर हृदय। यानी वो पूछेगा कौन सा जहाँ पर है जो दोनों मिल जाता है ना, शुद्ध अशुद्ध, तो बोल सकते हैं केशिका में, क्योंकि इसमें धमनी में शुद्ध है और यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है ना। तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट है। अब एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव टाइप से इसको याद कर सकते हैं। एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। एड्स के जो विषाणु होता है वो किसको नष्ट, लिम्फोसाइट को कर देता है। प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है आपका, याद रखिएगा। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था, एंड वेनर ने भी किया था, तब सिर्फ लैंड स्टीनर भी याद कर सकते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, याद रखिएगा दोस्तों। रक्त का निर्माण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है दोस्तों, हेमोपाइसिस कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, मलेरिया नामक बीमारी में स्प्लीन खराब होने लगता है, और जिससे कि पूरा शरीर का तापमान क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। तो ओवरऑल ये पेज समझ में आ गया होगा। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें था दोस्तों आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोल सकते हैं।
इसमें क्या है दोस्तों, आप ब्लड के बारे में थोड़ा खास करके जान लेते हो। तब ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, याद रखिएगा। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड का pH 7.4 होता है, यानी इसी 7 से जिसका pH अधिक होता है उसे बेस भी कहते हैं। मेल में ब्लड जो है 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर कम, मतलब 5 लीटर होता है, यानी कि मेल से फीमेल में आधा लीटर क्या होता है, कम ब्लड पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्लड का निर्माण जो है दोस्तों, जो भ्रूण, जो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है, चाहे उसे हम भ्रूण कहते हैं, है ना, उसका जो ब्लड कहाँ निर्माण होता है, लिवर में। और जो वयस्क है ना, उसमें कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अब यहाँ पर स्टोन माने स्टोर होगा, सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्टोर। ब्लड स्टोर कहाँ पर होता है, स्प्लीन या प्लीहा में। देखिए आरबीसी का कब्र स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसलिए इसका मृत्यु स्प्लीन में ही होता है आरबीसी का। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम डेसीलीटर होता है, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद हेमोग्लोबिन मेल में जो है 14 ग्राम डेसीलीटर, फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है, तो आयरन मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है ना। जिसमें आयरन ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए पुरुष ज़्यादा मजबूत होता है, आप समझ सकते हैं इसको। ब्लड का कार्य दोस्तों, आप यहाँ पे इसको गौर से समझ सकते हैं। ताप को नियंत्रण करता है, जब तक ब्लड चलता है तब तक मेरा शरीर का टेम्परेचर गर्म रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है पोषक ताप को नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, और गैस CO2 और O2 का बोल सकते हैं परिवहन, और सजीव पदार्थों का परिवहन, तो तीनों परिवहन करता है। आप रिलेट कर सकते हैं सिंपल। ये पेज भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज समझ लेते हैं। रक्त दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है और रुधिराणु सॉलिड पार्ट होता है। रुधिराणु को कार्पल्स भी कहते हैं। अब रुधिराणु को 3 भागों में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसकी संख्या 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी की 10,000 और प्लेटलेट्स का 2 लाख। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आरबीसी का होता है। इसका जीवन काल आरबीसी का 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन, प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन, है ना, नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्लड से जब फाइब्रोनोजिन निकाल दिया जाता है तो बचे हुए ब्लड को सीरम कहते हैं। इसका जो है यूज बीमारी के जांच के लिए किया जाता है, सीरम का, है ना, तो याद रखिएगा। अब इसमें HIV में लिम्फोसाइट क्या होता है, मर जाता है, याद रखना। नेक्स्ट पेज समझ लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में थोड़ा सा विस्तार से अंतर देखिए दोस्तों। आरबीसी का आकार गोल होता है, बीच में धंसा हुआ होता है। आकार डब्ल्यूबीसी का निश्चित होता है, यहाँ पर अनिश्चित हम बोल सकते हैं, क्या होता है, अनिश्चित। आकार इसका अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। इसका प्लेटलेट्स का उत्तल लेंस की तरह इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब इधर समझ लेते हैं। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का मान बढ़ जाता है ना। और यहाँ पे लगता है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये कहाँ मरता है, तो ये प्लीन में यानी स्प्लीन में मरता है ना, यानी कि पलिया में, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें क्या, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी से डीएन का भी जाँच नहीं किया जा सकता है। डीएन का जाँच वह सभी चीज़ से किया जा सकता है जिसमें केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक में ही डीएन पाया जाता है, तो इस आरबीसी से डीएन का जाँच नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। और यह रुधिराणु का 95% होता है, यानी सबसे ज़्यादा ये होता है ना इस तीनों में ये। इसके बाद ब्लड में आरबीसी में क्या, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया, या तो हेमोग्लोबिन या ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। तो मेन तो यहाँ आरबीसी याद रखेगा, इस तीनों के कमी से, क्योंकि इसी के अंदर ये सब पाया जाता है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाता है। आरबीसी से डीएन चेक नहीं किया जा सकता, बतला दिए। यह शरीर को चुस्ती फुर्ती देता है, खेलने कूदने बर्दाश्त, मतलब इस प्रकार से। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो इसे डीएन का चेक कर सकते हैं। रोगों से यह रक्षा करता है। यह प्रकार होता है इसको लिम्फोसाइट। इसके बाद यहाँ पर लिम्फोसाइट ये क्या करता है, एक मार देता, कोई भी वायरस अगर शरीर में एंट्री मारता है। मोनोसाइट इसको खा जाता है। इसके बाद मोनोसाइट का आकार बढ़ जाता है, तो ये भी याद रखिए। पूछेगा डब्ल्यूबीसी में किसका आकार बढ़ जाता है, मोनोसाइट का। न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल और बेसोफाइल, इस प्रकार से इससे मिलकर डब्ल्यूबीसी बना हुआ है, सिंपल याद करिएगा। प्लेटलेट्स, इसका आकार जो है उत्तल लेंस की तरह होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसे भी डीएन का चेक नहीं किया जा सकता, और यह शक्ति प्रदान करता है। तो ओवरऑल यह पेज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इधर भी है। डेंगू प्लेटलेट्स की
प्लेटलेट घट जाता है ना। रक्त का थक्का कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थक्का को कौन सा क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनना या जमना कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थक्का बनना यानी कैस्केडिंग प्रोसेस 4 मिनट का होता है, याद रखिएगा। अच्छा, रुधिराणु यानी रुधिराणु जो है दोस्तों, ये क्या, इसमें थ्रोम्बोसाइट, देखिए पूछेगा कौन सा रुधिराणु जो है ब्लड को जमाता है, तो थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन पूछेगा कौन सा प्रोटीन जो है ब्लड को जमाता है यानी थक्का बनाता है, तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथोमिन। धातु या तत्व पूछेगा तो कैल्शियम। विटामिन पूछेगा तो ये सब ब्लड को क्या करता है? जमाता है ना। तो सिंपली दोस्तों ये पेज आपको याद रखना है। इसके बाद ये समझ लेते हैं इधर, ब्लड को जमने नहीं देता हेपरिन। लीवर में फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टेन ने किया था। देखिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी किसी भी चीज़ से मतलब क्या करता है? ये वायरस से रक्षा करता है, एक प्रकार से कह सकते। एंटीजन ये किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है, एंटीजन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे इसके बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है।